नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार को देखा था। आज हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नीति निर्देशक को हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया और किनके माध्यम से इसे शामिल किया गया। तेज बहादुर सप्रू समिति के सिफारिश के आधार पर नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। इसे भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच विस्तारपूर्वक इसकी चर्चा की गई है। नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सरकार इसे लागू करे, क्योंकि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। यह तभी संभव होगा जब राज्य नीति निर्देशक तत्व को लागू करेगा। लेकिन यदि राज्य के पास सीमित संसाधन है तो नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं कहा गया है। तो यह है हमारा नीति निर्देशक तत्व की विशेषता। अब हम लोग अनुच्छेद 36 को देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य को स्पष्ट किया गया है, वही परिभाषा दिया गया है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया था। अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने देखा था कि जनता को, नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के विरोध में दिए गए हैं। इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य की स्थिति को अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा को ही बताया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यदि राज्य नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करता है तो इसे न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता है। एक अंतर भी होता है कि हम लोग मौलिक अधिकार को न्यायालय में अपील करते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को भी अपील नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 38 में हम लोग देखते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करने का प्रयास करता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करता है। यदि सभी लोगों के पास एक जैसे इनकम हो तो उसके रहन सहन, सामाजिक परिवेश सभी एक जैसे स्पष्ट होंगे। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे। इसमें किसी भी प्रकार से स्त्री या पुरुष के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि कोई स्त्री जिस कार्य को कर रही है और यदि उसी कार्य को कोई पुरुष करता है तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 क में कहा गया है राज्य के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था की सहायता दी जाएगी। यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40 बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत लाया गया था। अब हम लोग चलते हैं। 41 में कहा गया है कि राज्य बुढ़ापा, बीमारी और असहाय होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य महिलाओं की
विशेष स्थिति को देखते हुए उसे मातृत्व सहायता दी जाएगी। आज भी इसको लागू किया गया हुआ है कि कोई भी महिला जो मां बनने वाली हैं उन्हें मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है और आर्थिक सहायता भी दिया जाता है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करेगी और उसमें मजदूरी को निर्धारित करेगी। अनुच्छेद 43 क में कहा गया है कि राज्य लघु एवं कुटीर उद्योग तो स्थापित कर दी, तो उसमें मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। तो अनुच्छेद 43 में है राज्य उद्योग में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं पोषाहार की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसी के आधार पर आज आप अपने गांव में देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना जो की गई है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही किया गया है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग में शिक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास राज्य करेगा। हम लोग अब आगे अनुच्छेद 47 को देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है मादक द्रव्यों की बिक्री पर रोक स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा। इसकी के अंतर्गत आपके राज्य बिहार में भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और जब शराब बिक्री, मादक द्रव्य पदार्थ, नशीली पदार्थ जब मार्केट में बिकना बंद हो जाएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा तो जीवन स्तर अच्छा होगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं को संरक्षण प्रदान करेगा और इसी के साथ साथ कहा गया है कि गौ हत्या पर रोक का भी प्रावधान राज्य करेगा। इसी के अंतर्गत गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और यह लगाने वाला पहला राज्य गुजरात है। अनुच्छेद 48 क में कहा गया है पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की गारंटी राज्य देगा। यह भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं, स्थानों और विरासत को बचाने के लिए राज्य हर संभव प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि यदि दोनों साथ रहे तो विकट परिस्थिति पैदा हो सकता है, दोनों में टकराव होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की गारंटी राज्य देगा। किसी भी परिस्थिति में शांति और सुरक्षा को भंग नहीं होने देंगे, इसकी अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, इसकी गारंटी देता है। तो आज हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व को देखा
नमस्कार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को ज़रूर दबाएं और इसे लाइक भी करें।